एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने डिमांड चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की लॉज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करें कि मांग की लॉज होती क्या है, डेफिनेशन क्या है, मांग की लॉज किसे कहा जाता है। मांग की लॉज से तात्पर्य किसी स्वतंत्र चर यानी कीमत में परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग मात्रा में होने वाला परिवर्तन मांग की लॉज कहलाती है। यानी किसी भी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण उसकी मांग मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी मांगे जाने वाली मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसमें कितना परिवर्तन होता है, वह मांग की लॉज कहलाती है। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लॉज कितने प्रकार की होती हैं? तो मांग की लॉज 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? मांग की कीमत लॉज, प्राइस इलास्टिसिटी, मांग की आय लॉज, इनकम इलास्टिसिटी, और मांग की आडी या तिरछी लॉज, क्रॉस इलास्टिसिटी। 3 प्रकार की मांग की लॉज के प्रकार हैं। इनके बारे में एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करें कि मांग की कीमत लॉज क्या होती है। मांग की कीमत लॉज से तात्पर्य किसी वस्तु की कीमत में आनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन के कारण उस वस्तु की मांग मात्रा में होने वाला आनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन मांग की कीमत लॉज कहलाती है। यानी कीमत में किस रेशियो में, किस अनुपात में परिवर्तन हुआ है, उसके परिणाम स्वरूप उस वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा में किस आनुपातिक रूप से परिवर्तन हुआ है, उसको मांग की कीमत लॉज बताती है। फॉर्मूले की बात करें, मांग की कीमत लॉज का फॉर्मूला क्या है? मांग में आनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन अपॉन वस्तु की कीमत में आनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन। इसको इंग्लिश वर्जन में भी लिख सकते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, डिमांड क्वांटिटी या डिमांड, यहाँ डिमांड से तात्पर्य डिमांड क्वांटिटी है, वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा से ही है, अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सिंपल सा ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं अगर ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है और उदाहरण देके प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, फॉर्मूला है चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इंटू क्वांटिटी। ये एक्स मैंने सबके आगे लगा रखा है, इसका मतलब है एक्स वस्तु की बात हो रही है यहाँ पे, यानी एक्स वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ अपॉन एक्स वस्तु की प्राइस में कितना परिवर्तन हुआ इंटू पहले एक्स वस्तु की कितनी प्राइस थी अपॉन पहले एक्स वस्तु की कितनी मात्रा थी या मांगी जाने वाली मात्रा थी। यह फॉर्मूला आपको याद रखना है और इस फॉर्मूले की सहायता से कीमत लॉज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रकार है मांग की आय लॉज, इनकम इलास्टिसिटी। ये क्या होती हैं? आय में आनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन के कारण वस्तु की मांग मात्रा में होने वाला आनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन मांग की आय लॉज कहलाती है। और इसको फॉर्मूले में लिखा है मैंने, इनकम इलास्टिसिटी बराबर परसेंटेज चेंज इन क्यूएक्स यानी एक्स वस्तु की मात्रा में परिवर्तन अपॉन परसेंटेज चेंज इन वाई, वाई से तात्पर्य इनकम से है। ये फॉर्मूला भी यही बताता है जो हमने ऊपर डेफिनेशन में लिखा है कि आय में आनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन होने के कारण वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में कितना आनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन होता है, और इसी को इनकम इलास्टिसिटी कहा जाता है। तीसरा जो प्रकार है क्रॉस इलास्टिसिटी, मांग की आडी या तिरछी लॉज। ये क्या है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मांग की आडी या तिरछी लॉज से क्या तात्पर्य है। इसकी डेफिनेशन है एक वस्तु की कीमत में आनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन होने के कारण दूसरी वस्तु की मांग मात्रा में होने वाला आनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन मांग की आडी या तिरछी लॉज कहलाती है। यहाँ आपको विशेष ध्यान रखना है कि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के कारण दूसरी वस्तु की मांगे जाने वाली मांग मात्रा में परिवर्तन हो रहा है, जबकि मांग की कीमत लॉज में
सेम वस्तु की प्राइस में परिवर्तन होने के कारण सेम वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा में परिवर्तन हो रहा था। वहाँ एक्स कीमत लॉज की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ एक्स वस्तु की प्राइस में क्या चेंज हुआ, उसके परिणाम स्वरूप एक्स वस्तु की यानी उसी वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ, उसको प्राइस इलास्टिसिटी बताती थी। लेकिन मांग की आड़ी या तिरछी लॉज के अंतर्गत सेम वस्तु नहीं होकर दो वस्तुएं हैं। एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण दूसरी वस्तु की मांगे जाने वाली मांग मात्रा में कितना अनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन होता है, इसी को क्रॉस इलास्टिसिटी कहा जाता है। ये मैंने फॉर्मूला लिखा है, मांग की तिरछी लॉज बराबर परसेंटेज चेंज इन क्यू एक्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन पी वाई, यानी वाई वस्तु की प्राइस में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप एक्स वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा में कितना परिवर्तन होता है, इसको क्रॉस इलास्टिसिटी कहा जाता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कीमत इलास्टिसिटी यानी कीमत लॉज और आड़ी या तिरछी लॉज में, ठीक है। सॉरी। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मांग की कीमत लॉज की कितनी श्रेणियां हैं, यह भी क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। मांग की कीमत लॉज की कुल 5 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। पहली है पूर्णतया लोचदार मांग। ये क्या होती हैं? जब वस्तु की कीमत में बहुत ही न्यून या अत्यंत ही सूक्ष्म परिवर्तन होने पर भी उस वस्तु की मांग में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है तो वस्तु की मांग पूर्णतया लोचदार कहलाती है। यानी कीमत में तो बहुत ही न्यून परिवर्तन होता है लेकिन उसकी डिमांड में बहुत ज़्यादा अधिक परिवर्तन हो जाता है तो उसे पूर्णतया लोचदार मांग कहते हैं। यहाँ मैंने इक्वेशन से समझाए हैं यहाँ की जैसे ही एक्स वस्तु की प्राइस बढ़ती है तो उसकी मांगे जाने वाली क्वांटिटी 0 हो जाती है, लेकिन जैसे ही एक्स वस्तु की प्राइस थोड़ी सी घटेगी उसकी मांगे जाने वाली क्वांटिटी अनंत हो जाती है। ये पूर्णतया लोचदार को दर्शाती हैं। ये डायग्राम में मैंने प्रदर्शित किया है। ये ओरिजिन, ये एक्स एक्स वाई एक्स, एक्स एक्स पे वस्तु की मांग ली है, वाई एक्स पे वस्तु की कीमत ली है। जैसे ये देखिए यहाँ पहले प्राइस इस यहाँ पे थी तो डिमांड यहाँ थी, लेकिन जैसे ही प्राइस यहाँ अपने को अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन होते ही उसकी डिमांड अनंत हो जाती है। तो इस प्रकार पूर्णतया लोचदार मांग के अंतर्गत क्या होता है, बहुत ही सूक्ष्म परिवर्तन कीमत के अंतर्गत होने पर मांग में बहुत ज़्यादा अनंत परिवर्तन हो जाता है। इसमें मांग वक्र आधार रेखा ओ अक्ष के समानांतर या क्षैतिज होता है। ये डिमांड वक्र हैं जो मैंने डीडी बना रखा है। तो ये पूछा जा सकता है कि पूर्णतया लोचदार जो श्रेणी है उसके अंतर्गत मांग वक्र कैसा होता है, ओ अक्ष के समानांतर या ओ वाई के समानांतर। ऐसे ऑब्जेक्टिव सेट करके पूछ सकते हैं या 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि पूर्णतया लोचदार के अंतर्गत मांग वक्र ओ अक्ष के समानांतर होता है या क्षैतिज रेखा के रूप में होता है, ठीक है। दूसरी श्रेणी की बात करें तो दूसरी श्रेणी होती है अधिक या अत्यधिक लोचदार मांग। पहले जो हमने पहले पढ़ी वो थी पूर्णतया लोचदार, अब है अधिक या अत्यधिक लोचदार मांग। ये क्या होती है? जब किसी वस्तु की कीमत में कम आनुपातिक परिवर्तन होने पर भी वस्तु की मांग में अपेक्षाकृत अधिक आनुपातिक परिवर्तन होता है तो इसे अधिक लोचदार मांग कहते हैं। सूत्र रूप में मैंने लिखा है कि इसमें इसकी लोच जो है वह इकाई से ज़्यादा होती हैं, ठीक है। सूत्र रूप में लिखें, ये देखिए चेंज इन पी एक्स यानी एक्स वस्तु की प्राइस में जितना चेंजेस हो रहा है उसके कंपैरिजन में एक्स वस्तु की क्वांटिटी में अधिक चेंजेस हो रहा है। ये बताती है अत्यधिक या अधिक लोचदार मांग। इसी को डायग्राम में प्रेजेंट करें। एक्स एक्स पे एक्स वस्तु की मात्रा ली है, एक्स वस्तु की कीमत ली है। इसमें देखिए ये बता रहा है डिमांड कर्व
कि प्राइस में यहाँ से यहाँ ये चेंज हुआ है 10% का, लेकिन उसकी मांगे जाने वाली मात्रा में यहाँ से यहाँ तक चेंज हुआ है 20% का, जबकि प्राइस में चेंज हुआ है 10% का। तो ये अत्यधिक लॉसदार को बताती हैं कि जिसमें प्राइस में तो कम चेंज हो और उसके कंपैरिजन में उसकी मांगी जाने वाली क्वांटिटी में अधिक चेंज हो, ये अत्यधिक लॉसदार को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये डिमांड वक्र हैं और इस अत्यधिक या अधिक लॉसदार मांग की स्थिति में इलास्टिसिटी मोर देन 1 होती है। ये काफ़ी बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये आपको प्रत्येक श्रेणी में ध्यान रखना है कि प्रत्येक श्रेणी में लॉस कैसी होती हैं। पहले जो श्रेणी पढ़ी थी हमने पूर्णतया लॉसदार मांग, उसमें इलास्टिसिटी अनंत होती थी, इसमें इलास्टिसिटी मोर देन 1 है। इसके उदाहरण है विलासिता की वस्तुएं। विलासिता की वस्तुओं में ये देखने को मिलता है कि जैसे ही उनकी कीमत गिरती है उनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है। प्रतिस्थापन वस्तुएं। ठीक है, तीसरी जो श्रेणी है इकाई लोचदार या लोचदार मांग। ये क्या होती हैं? जब किसी वस्तु की कीमत में जितना आनुपातिक परिवर्तन होता है उतना ही समान आनुपातिक परिवर्तन वस्तु की मांग में हो तो इसे लोचदार या इकाई लोचदार मांग कहते हैं। यानी इसमें इलास्टिसिटी 1 के बराबर होती है। सूत्र रूप में भी देखें, चेंज इन Px बराबर चेंज इन Qx, यानी अक्ष वस्तु की प्राइस में जितना चेंज हो रहा है उसी के कंपैरिजन में उतना ही चेंज यानी समान परिवर्तन अक्ष वस्तु की क्वांटिटी में हो रहा है। ठीक है, इसी को मैंने डायग्राम में प्रेजेंट किया है। एक्स अक्ष पे वही अक्ष वस्तु की मांग मात्रा ली है, वाई अक्ष पे मैंने अक्ष वस्तु की कीमत ली है। ये देखिए यहाँ प्राइस में जितना 20% का चेंज हो रहा है, यहाँ वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा में भी 20% का ही परिवर्तन हो रहा है। इस वजह से जो इलास्टिसिटी है वह 1 के बराबर है। तो इकाई लोचदार या लोचदार मांग में इलास्टिसिटी 1 के बराबर होती है। ठीक है, नेक्स्ट श्रेणी बेलोचदार मांग। बेलोचदार मांग क्या है? जब किसी वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन की अपेक्षा मांग में आनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन कम होता है तो उसे बेलोचदार मांग कहा जाता है। इस दशा में इलास्टिसिटी 1 से कम होती है। सूत्र रूप में देखें तो यहाँ बता रहा है कि चेंज इन Px यानी अक्ष वस्तु की प्राइस में परिवर्तन ज़्यादा होता है अक्ष वस्तु की क्वांटिटी में परिवर्तन की अपेक्षा। ठीक है, उसे बेलोचदार मांग कहते हैं। आगे डायग्राम में देखें, डायग्राम में देखने से स्पष्ट है कि यहाँ देखिए प्राइस में तो चेंज हो रहा है 20% का, ठीक है, लेकिन क्वांटिटी में चेंज हो रहा है 10% का। ठीक है, यहाँ P1 थी तो क्वांटिटी Q थी, P0 हो गई तो यहाँ Q1 ही हुई। ये आप प्रतिशत से समझिए, प्राइस में परिवर्तन हुआ 20% का लेकिन क्वांटिटी में चेंज हुआ 10% का ही, यानी प्राइस तो 20% घटी लेकिन क्वांटिटी वस्तु की 10% ही बढ़ी। ठीक है, यानी ज़्यादा चेंज किस में हुआ? ज़्यादा चेंज कीमत में हुआ है। उस दशा में उसको बेलोचदार मांग कहा जाता है, यानी जिसमें प्राइस में ज़्यादा चेंज हो और वस्तु की मांग मात्रा में कम परिवर्तन हो, ऐसी स्थिति या ऐसी श्रेणी बेलोचदार मांग की गिनती में या बेलोचदार श्रेणी कहलाती हैं। इसका उदाहरण है अनिवार्य वस्तुएं। अनिवार्य वस्तुओं की लोच कौन सी होती है? अनिवार्य वस्तुओं की लोच बेलोचदार होती है। लास्ट है पूर्णतया बेलोचदार मांग। ये क्या है? जब किसी वस्तु की कीमत में अत्यधिक या अनंत परिवर्तन होने पर भी वस्तु की मांग में अत्यंत ही सूक्ष्म परिवर्तन या शून्य परिवर्तन होता है तो इसे पूर्णतया बेलोचदार मांग कहते हैं। यानी कीमत में तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है लेकिन उसकी मांग में बहुत ही कम न्यून या शून्य परिवर्तन होता है तो उसे पूर्णतया बेलोचदार मांग कहते हैं, यानी उसमें किसी प्रकार का कोई लोच नहीं होता। ये देखिए यहाँ इलास्टिसिटी 0 होती है। ये देखिए प्राइस में चेंज हुआ है बट क्वांटिटी कांस्टेंट यानी स्थिर बनी हुई है, और यहाँ इलास्टिसिटी 0 होती है। ये देखिए जब प्राइस
P1 थी तब भी क्वांटिटी या मांगे जाने वाली एक्स वस्तु की मात्रा Q ही थी। जब प्राइस घट के P1 से P रह गए तो भी क्वांटिटी वही Q की Q पर ही है, किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं हुआ। तो ये क्या बताता है, ये पूर्णतया बेलोचदार की श्रेणी को बताता है। इसमें इलास्टिसिटी पूर्णतया बेलोचदार जब श्रेणी होती है तो वहाँ इलास्टिसिटी 0 होती है। ये आपको ध्यान रखना है। धन्यवाद। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।